इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है 3 प्रॉब्लम है, अलग अलग तीनों टाइप का है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, आप देखोगे बहुत आसान होने वाला है ये। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो होता ये है कि हमें एक बार पहचान में आ जाए ना इसका फॉर्म, तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, होमोजीनियस में तो हमें पुट करना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करने के बाद फिर v का भी वैल्यू पुट करना पड़ता था। ठीक है, इसमें वैसा नहीं करना है, हमें केवल फॉर्म पता कर देना है एक बार, और फॉर्म पता चल जाएगा उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो आप। ठीक है, जो उसका फॉर्मूला होता है उस पर बैठा करके, है ना। तो ये आसान होता है, इसमें आसानी से आपको आंसर भी मैच कर जाता है। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके, तो हम शुरू करेंगे आज पहला क्वेश्चन से। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका वो है आपका dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाएगा, आप करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, होमोजीनियस भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो फॉर्म पढ़े थे दो, उस पर हम लोग चेक करेंगे। हमारा एक फॉर्म था जो नोन फॉर्म है, कौन कौन सा? 2 फॉर्म मैंने बताया था आपको। एक तो था आपका dy/dx, ठीक है, प्लस py इज इक्वल्स क्यू। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्म था वो क्या था आपका dx/dy प्लस px इज इक्वल्स क्यू, यही था ना। तो हम देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि जो फॉर्म है पहला वाला फॉर्म है। ठीक है, dx/dy प्लस py इज इक्वल्स क्यू। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि p और q को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कंपेरिजन करो। सबसे पहले यहाँ देखोगे dx/dy। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। प्रॉब्लम में भी 1 है तो 1 है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, और नहीं होता है तो हम लोग फिर इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी कर दिया आपके लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है इसमें, अब हम देखते हैं p क्या होगा। तो y के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं p। ओके, तो देखो इसको आपको लिखना है ना इसको, क्योंकि देखो फॉर्म जो होता है वहाँ बीच में प्लस होता है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है माइनस है। तो आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, dy/dx प्लस -1, ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल्स कॉस एक्स, सेम वही है। ठीक है, तो अब आपके लिए आसान हो गया इसको कंपेरिजन करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से p का वैल्यू हम डायरेक्ट दिख रहा है, हमें लिखेंगे हियर p इज इक्वल्स -1। ओके, एंड q जो होगा वो क्या होगा, RHS में जो भी चीज़ होगा उसको लिख देना है हमें। ठीक है, cos x। ठीक है, अब हमारे पास p हो गया और q हो गया। ठीक है, तो मैंने जो इसका सॉल्यूशन बताया था उसमें आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है p एंड q को, एंड देन क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p⁴dx, है ना। तो ये आपका हो जाएगा e⁻p, p का वैल्यू कितना है -1 इंटू dx। ओके, इसको आप लिख सकते हो e⁻−1 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा dx, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e⁻−x। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस कांस्टेंट भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो सॉल्यूशन लिखते हैं लास्ट में वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, बार बार कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत हमें नहीं है। तो देखो आपको मैंने इसका बताया था कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसमें 3 स्टेप मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना है p एंड q को। दूसरा जो स्टेप था उसमें हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है हमारे पास। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन इसका जो होता है वह होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इंटू dx, ओके, और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट में जो होगा कांस्टेंट इसमें ऐड कर देना है हमें। ठीक है, तो अब इसी को तो हमें इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट करो आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा e⁻−x। ठीक है, इज इक्वल्स q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू है cos x, और e⁻−x है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग IF भी लिखते हैं। ठीक है, और इस सबको इंटीग्रेशन करना है हमें dx के रेस्पेक्ट में। ओके, प्लस कांस्टेंट। ओके, अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है
इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। ये जो क्या है cos x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये है इंटीग्रांड, ठीक है। तो ये किस मेथड पे इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने बताया था आपको मेथड इंटीग्रेशन का 3 मेथड, ठीक है। लास्ट वाला जो मेथड था हमारा बाई पार्ट, ठीक है। तो ये बाई पार्ट से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें दो आपको टर्म दिख रहा है, एक cos x है और एक ई टू दी पावर एक्स है। कहने का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपको इक्वेशन मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लो, ठीक है। और क्या करते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं और इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो लेट आई, कैपिटल आई, ठीक है, इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि जो भी आएगा हमारे पास बाई पार्ट का क्वेश्चन, तो हम लोग, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, वो था आई एल ए टी ई, ठीक है। आई लेट का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ओके। टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आई लेट में जो सबसे पहले आता है, ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक क्या है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो अब देखो कि आई लेट में सबसे पहले कौन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो आई लेट में देखोगे कि टी जो आता है वो पहले आता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी को बाहर निकालेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos x बाहर निकल गया, ठीक है। फिर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ओके। फिर माइनस, जिसको बाहर निकाला था उसको डिफरेंशिएट करना है, और फिर जिसको इंटीग्रेशन किया उसको दोबारा से इंटीग्रेशन करो आप, और फिर सारे को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो इसको इंटीग्रेशन करो, देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos x को तो ऐसे ही रखना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है हमको dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, और -1, ओके। उसके बाद माइनस, फिर cos का डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ओके। और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई -1, ठीक है। और फिर इसको हमको इंटीग्रेट करना एक बार और, ये -1 और यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा cos x, और ये माइनस कर दो आप, माइनस cos x ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आया। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे देखो आईलेट आपको एक बार और से यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से बन गया ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये बन गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो हमने ऊपर में किया था सेम वैसा आ गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन है, वहाँ पे कॉस था, ठीक है। तो हम लोग एक बार और यहाँ पे आईलेट लगाते हैं, ठीक है। तो आईलेट जब लगाओगे आप तो क्या आएगा, आईलेट लगाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फिर से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस, इसको ब्रैकेट ले लो आप, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इशारा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटीग्रेशन है ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ओके। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको निकाला उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। फिर जिसको इंटीग्रेट किया उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है हमें, और फिर पूरे को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर माइनस यहाँ पे साइन एक्स, और ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई -1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस का, ठीक है। और ई टू दी पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो फिर आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई -1, ओके। फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस
यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ का माइनस कर दो साइन एक्स, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये माइनस है यहाँ पे, इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर ये डी एक्स, ओके। और फिर ब्रैकेट कर देंगे हम लोग क्लोज, ठीक है। देखो यहाँ पे एलएचएस साइड में हमारा क्या आया था, वो था आपका आई, ठीक है, आई था ना, ओके, ठीक है। देखो हमने जो आई लेट किया था वो यही तो था, इसी का तो वैल्यू आई था ना। देखो तो आई का वैल्यू क्या था, यही था ना। यहाँ पे जो हमने आई का वैल्यू पुट किया था वो क्या पुट किया था, आई इज इक्वल्स कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम जब इंटीग्रेशन किए हैं यहाँ पे तो लास्ट टर्म जो हमारा आया है वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये देखा था बाई पार्ट वाले इंटीग्रेशन में, ठीक है, कि ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को आप हटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आई, ओके। इस आई को आप एलएचएस में लाओगे तो यहाँ पे पहले से आई था और ये आई आएगा तो ये बन जाएगा 2i, ओके। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, इसको ऑर्डर में लिख लो, साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो आई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें ई टू दी पावर एक्स कॉमन भी तो हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और बाई में कितना हो जाएगा 2, ये आया हमारा आई का वैल्यू, ठीक है। हमारा अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है टोटल, अभी हमें करना क्या है कि हमें जो आई का वैल्यू आया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब आई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलएचएस में आपका था वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स, आरएचएस में हमें इसको इंटीग्रेट करना था, यानी इसी को हमने आई पुट किया था, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आया हमारा, ये आया, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को आप पुट कर दो और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और बाई में कितना हो जाएगा 2, और प्लस एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो अगर हो जाता है तो, ठीक है। सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स क्या है एलएचएस में, इसको आरएचएस में लाओ आप, ठीक है। थोड़ा ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाई हो जाएगा इज इक्वल्स, ठीक है, इसको लाओगे तो ये डिवाइड भी आएगा, ठीक है, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। इसको जब डिवाइड में लिखोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी इंटू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। क्योंकि ये आता है ऐसा कुछ, ठीक है, कैसा आता है, सी बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाई 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, तो फाइनली इसको हम लोग लिख दिया ई टू दी पावर एक्स इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो देखो इसमें यही काम करना है हमें, है ना, हमें करना बस ये है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो हम लोग लास्ट में सॉल्यूशन के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और इससे आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे इसके लिए।